सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ये पवित्र वचन भगत कबीरदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 337 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। नाम जपो जी, जी मन। हे मेरे मन, उसी श्रद्धा और भरोसे के साथ परमात्मा का नाम जप। राम जपो जी ऐसे ऐसे, उसी श्रद्धा और भरोसे के साथ परमात्मा का नाम जप। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जिस श्रद्धा और भरोसे के साथ ध्रुव और प्रहलाद ने नाम जपा था, जैसे भरोसा उन्हें था वैसा ही भरोसा रख। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ध्रुव और प्रहलाद की कथा सभी लोग जानते हैं। दो पंक्तियों में कह देता हूँ कि राजा उत्तानपाद की दो पत्नियाँ थीं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति था, छोटी का नाम सुरुचि था। तो सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक दिन की घटना है कि ध्रुव खेलता हुआ आया और अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठ गया। तो उसकी जो सौतेली माँ है सुरुचि, वो आई, उन्होंने उसे हाथ से खींचकर उठा दिया और उसकी जगह अपने पुत्र उत्तम को बिठा दिया, क्योंकि राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि से बहुत प्यार करते थे। अब वो रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ के पास पहुँचा, सुनीति के पास। तो सुनीति ने कहा कि हमने परमात्मा का नाम नहीं जपा, इसलिए हमारी ये दुर्दशा हुई है। और अगर फिर वापस राज पाना है, अपने पिता का प्यार पाना है, तो परमात्मा का नाम अगर जपेंगे तो ये प्यार हमें मिल जाएगा। तो तब से ध्रुव जो हैं परमात्मा का नाम जपने के लिए चले गए। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले, उन्होंने गुरु मंत्र दिया और उन्होंने परमात्मा का नाम जपा। और बताते हैं कि बहुत कम समय में ही भगवान प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा जो लोक होगा वो ऐसा लोक होगा, उसके चारों तरफ ज्योतिर्चक्र घूमेगा, सूर्य आदि नक्षत्र उसके चक्कर काटेंगे और वो लोक, वो स्थान तुम्हारा कभी प्रलय आने पर भी नष्ट नहीं होगा। जो कि अंतरिक्ष में उत्तर की ओर देखा जाता है, चमकता हुआ ध्रुव तारा, जिसे हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। तो जिस भरोसे के साथ ध्रुव ने परमात्मा का नाम जपा, और ये कथा प्रहलाद की भी जानते हैं कि प्रहलाद के पिता राजा थे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करते थे। और ये कथा है कि विष्णु भगवान ने प्रहलाद के भाई का वध किया था, तो वो इन्हें विष्णु की पूजा से हटाना चाहते थे, लेकिन इनका विश्वास दृढ़ था और हिरण्यकश्यप को वरदान मिला हुआ था कि वो किसी इंसान से भी नहीं मारे जा सकते, किसी जानवर से भी नहीं मारे जा सकते, रात में, दिन में नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, और आकाश में नहीं, ज़मीन पे नहीं। इस तरह से उनको ये वरदान मिला हुआ था।
तो जब ये लगातार टॉर्चर हो रहे थे, अंत में एक समय आया कि जब एक खंबे को बहुत गर्म कर दिया गया और ध्रुव से कहा गया कि तुम इससे लिपटो। तो कहा जाता है कि ध्रुव को उस परमात्मा ने दिखाया कि उस गर्म खंबे के ऊपर लोहे के एक चींटी चल रही थी, तो ध्रुव उससे लिपट गए और तभी परमात्मा प्रकट हुए और उन्होंने वो रूप धारण किया नरसिंह का। ना तो वो नर थे ना ही कोई जानवर थे। उन्होंने उन्हें ना ज़मीन पे रखा, ज़मीन पे ना रखे उसे अपनी जांघों पे अपने नखूनों से फाड़ दिया। इस तरह से उसका वध किया। और जो उसकी ध्रुव की बुआ ने जिसने उन्हें जलाना चाहा था, उसे भी अग्नि में परमात्मा ने जला दिया। जिस भरोसे के साथ प्रहलाद ने, जब ऑल ऑड वर अगेंस्ट हिम, वो फिर भी परमात्मा पे उसका भरोसा था, उसने परमात्मा का नाम जपा। जब पिता राजा हो और वो ही खिलाफ हो जाए कि ये नाम नहीं जपना, उसके बावजूद भी उसने जपा, तो ये भरोसा चाहिए जो ध्रुव को भरोसा था परमात्मा में कि जो मांगेंगे मिलेगा। और जैसे प्रहलाद को भरोसा था कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, कोई कितना भी रोके, परमात्मा का नाम तो जपना ही है। तो जैसे उन्होंने जपा है, जिस श्रद्धा और भरोसे से, वैसे ही है मेरे मन तू भी जप। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। ये दो पंक्तियां राहो की हैं। दीन दयाल परमात्मा जो दीनों पे दया करते हैं, जिन गरीबों को कोई पूछता नहीं है, उन गरीबों पे भी परमात्मा दया करते हैं। परमात्मा तो सभी पे दया करते हैं, तो जिन दीनों को कोई नहीं पूछता उन दीनों पे भी दया करते हैं कि हे परमात्मा आप दीन दयाल हैं, दीन दयाल भरोसे तेरे। और जिन्हें इस संसार में कोई नहीं पूछता, आप उन पर दया करते हैं आपके भरोसे पर और इस उम्मीद से कि आप कृपा करेंगे। दीन दयाल भरोसे तेरे, इस उम्मीद से कि आप कृपा करेंगे, आपके भरोसे पर सब परिवार चढ़ाया बेड़े। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, मैंने अपना सारा परिवार तेरे नाम रूपी बेड़े पर, जहाज पर चढ़ा दिया है। मेरा सारा परिवार क्या है? मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, स्पर्श, ये सारे ही परमात्मा तेरे नाम जपने में लग गए हैं। दीन दयाल भरोसे तेरे कि आप पे भरोसा करते हुए और इस उम्मीद से कि आप कृपा करेंगे, मैंने अपना सारा परिवार, अपनी सारी इंद्रियों को, पांचों ज्ञान इंद्रियों को आपके नाम रूपी बेड़े पे चढ़ा दिया है, आपके नाम के साथ लगा दिया है। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। जहाँ तिस भावै ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। जहाँ तिस भावै ता हुक्म मनावे। जहाँ तिस भावै, जब प्रभु को भाता है, ता हुक्म मनावे, तो इस सारे परिवार से अपना हुक्म मनवाता है। अर्थात इन इंद्रियों से वो ही काम करवाता है जिसके लिए ये इंद्रियां बनी हैं। आँखें पराया रूप और दुनिया के चकाचौंध पदार्थों को ना देख के साथ संगत के दर्शन करती हैं, गुरु के दर्शन करती हैं। कान पराई निंदा चुगली ना सुन के परमात्मा का गुणगान सुनते हैं। जिह्वा से दूसरों की निंदा नहीं होती, जिह्वा से परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। स्पर्श अनैतिकता भरा, इमोरलिटी भरा स्पर्श नहीं होता, उसकी जगह संतों के चरणों को स्पर्श किया जाता है। नासिकाएं तामस को छोड़कर सात्विक भोजन की गंध को प्रेफर करती हैं। तो इस तरह से परमात्मा इन सारी इंद्रियों से अपना हुक्म मनवाता है। जहाँ तिस भावे ता हुक्म मनावे, जहाँ तिस भावे ता हुक्म मनावे। परमात्मा को ही अगर भाएगा तो ये इंद्रियां
उसी हिसाब से कार्य करेंगी जिस हिसाब से ये जो मन है परमात्मा के चरणों से जुड़े। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है 1362 अंक पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, नैन न देखे साध से नैन बेहालिया। नैन न देखे साध से नैन बहालिया। हे मेरी सहेलियों, जो आंखें सत्संगियों के दर्शन नहीं करती, नैन न देखे साध, साध सत्संगी, से नैन बेहालिया। वो नैन जो हैं बेहाल हैं, वो आंखें बेहाल हैं, क्योंकि वो दुनिया के पदार्थों को देख रही हैं, पराये रूप को देख रही हैं। इस तरह से वो बेहाल हैं। और जब दुनिया के पदार्थों और दुनिया के रूप, दूसरे पराये रूप को देखती हैं आँखें, तो परमात्मा से दूरी बढ़ती है और परमात्मा से टूटा हुआ जीवन तो बेहाल ही होता है। नैन न देखे साध से नैन बेहालिया। वो आँखें बेहाल हैं। करन न सुनहि नाद, करन न सुनहि नाद, करन मुंद घालिया। करन न सुनहि नाद, करन कान, जो कान परमात्मा के गुणगान का नाद नहीं सुनते। करन न सुनहि नाद, जो परमात्मा का गुणगान नहीं सुनते अर्थात कीर्तन नहीं सुनते। करन मुंद घालिया, वो कान परमात्मा ने ही समझो इस तरह से मूंद दिए हैं, इस तरह से बंद कर दिए हैं कि उन्हें आत्मिक आनंद देने वाली धुनी सुनाई ही ना दे। करन मुंद घालिया, परमात्मा ने उन कानों को सम्मानों की, परमात्मा के कीर्तन गुणगान की तरफ से बंद ही करके दिया है। और जो गुणगान ना सुने और निंदा सुने, उसका जीवन क्या व्यथापूर्ण होगा। करन न सुनहि नाद, करन मुंद घालिया। रसना जपे न नाम, तिल तिल कर कटिए। जो रसना, जो जिह्वा परमात्मा का नाम नहीं जपती, रसना जपे न नाम, तिल तिल कर कटिए। दुनिया के झमेलों की बातें और निंदा चुगली आदि के द्वारा, दुनिया के झमेलों की बातें और निंदा चुगली आदि की कैंची के द्वारा समझो वो रसना तिल तिल कर कट रही है। रसना जो परमात्मा का नाम जपती है, तो उस रसना की तो जो मुख से आवाज़ निकलती है उसमें से रस टपकता है, क्योंकि उसमें परमात्मा के गुणों की बात होती है, उसमें परोपकार की बात होती है। और जो रसना जपे न नाम, तिल तिल कटिए, ये निंदा चुगली आदि की कैंची के द्वारा समझो वो रसना तिल तिल कर कट रही है। अहरहा जब बिसरे गोविंद राय, दिनों दिन घटिए। हे मेरी सहेलियों, जब बिसरे गोविंद राय, जब भी मन से गोविंद राय परमात्मा का नाम बिसर जाता है, दिनों दिन घटिए, तो आत्मिक जीवन जो है उसकी अवस्था दिनों दिन घटती चली जाती है। और इसलिए हे मेरी सहेलियों, परमात्मा का गुणगान सुनो, नाम जपो और इस तरह से प्रभु को पालो। हर हाथ जब बिसरे गोविंद राय, दिनों दिन घटिए। नैन न देखे साध, से नैन बेहालिया। करन न सुनहि नाद, करन मुंद घालिया। रसना जपे न नाम, तिल तिल कर कटिए। हर हाँ जब बिसरे गोविंद राय, दिनों दिन घटिए। जहाँ तिस भावे ता हुक्म मनावे। जब प्रभु को भाता है तब ही वो इन ज्ञान इंद्रियों से वो काम करवाता है जिस काम के लिए उन्होंने बनाया है, और इस बेड़े को पार लंघावे। इस तरह इस बेड़े अर्थात इन सभी इंद्रियों को पार लंघावे, विकारों की लहरों से बचा लेता है। पार लंघावे, विकारों की लहरों से बचा लेता है। जहाँ तिस भावे ता हुक्म मनावे। इस बेड़े को पार लंघावे। जहाँ तिस भावे ता हुक्म मनावे,
इस बेड़े को पार लंघावे। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, सतगुरु की कृपा से, गुरु प्रसाद सतगुरु की कृपा से ऐसी बुद्ध समानी, जिस प्राणी के अंदर ऐसी बुद्धि प्रकट हो जाती है कि इंद्रियां सतगुरु के उपदेश अनुसार व्यवहार करती हैं। गुरु प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, सतगुरु की कृपा से जिसमें ऐसी बुद्धि प्रकट होती है कि इंद्रियां सतगुरु के उपदेशानुसार व्यवहार करती हैं। क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। जैसा जो सतगुरु के उपदेश अनुसार जो व्यवहार होता है इंद्रियों का, चूक गई फिर आवन जानी। फिर उसका आना जाना, जन्म लेना और मरना का चक्र उसका समाप्त हो जाता है, उसका आना जाना समाप्त हो जाता है। गुरु प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी। कहो कबीर भज सारंग पानी, उर्वार पार सब एको दानी। कहो कबीर भज सारंग पानी। सारंग धनुष, जो विष्णु जिस धनुष को धारण करते थे उसका नाम सारंग है, और पानी से अर्थ है हाथ, जिसके हाथ में विष्णु का धनुष है अर्थात परमात्मा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भज सारंग पानी, हे मेरे मन परमात्मा के नाम को भज, परमात्मा के नाम का सिमरन कर और इस बात को समझ। उर्वार पार सब एको दानी। दानी, दाना का अर्थ होता है समझदार। उर्वार पार सब एको दानी, इस बात को, दानी से अर्थ है समझ, कि उर्वार पार इस लोक में और परलोक में सब हर जगह पे वो ही परमात्मा मौजूद हैं। उन परमात्मा को मौजूद समझ। उर्वार पार सब एको दानी, और उन परमात्मा के नाम को सिमरने में लग जा। कहो कबीर भज सारंग पानी, उर्वार पार सब एको दानी। कहो कबीर भज सारंग पानी, उर्वार पार सब एको दानी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सारा परिवार, पांचों इंद्रियां, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, जहाँ तिस भावे ता हुकुम मनावे। मैंने तो नाम सिमरन में लगा दिया है, पूरे परिवार को, पांचों इंद्रियों को लगा दिया है, लेकिन अब परमात्मा को ही भाएगा तो ही इन इंद्रियों के द्वारा वो कार्य कराएगा जिन इंद्रियों के लिए, जिस कार्य के लिए इन इंद्रियों को परमात्मा ने बनाया है। जहाँ तिस भावे ता हुकुम मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। और इस जो बेड़ा है, ये जो तमाम इंद्रियां हैं, इन्हें पार लंघाएगा, इस पूरे बेड़े को पार लंघाएगा और इस जीवन को विकारों की लहरों से बचा के रखेगा। इन पांचों इंद्रियों को विकारों की लहरों से बचा के रखेगा। जहाँ तिस भावे ता हुकुम मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। और गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी। गुर प्रसाद, सतगुरु की कृपा से जिसके अंदर ऐसी बुद्धि प्रकट हो जाती है कि जिसकी इंद्रियां सतगुरु की कृपा पाके वही कार्य करती हैं जिस कार्य के लिए परमात्मा ने इन इंद्रियों को बचाया है। चूक गई फिर आवन जानी, चूक गई, समाप्त हो गई उसकी आवन जानी, उसका आना जाना, उसके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। जिसके अंदर ये बुद्धि प्रकट हो जाती है कि वो अपनी इंद्रियों को सतगुरु की कृपा से अपने काबू में रखता है, पांचों ज्ञान इंद्रियों को। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी। कहो कबीर भज सारंग पानी, उर्वार पार सब एको दानी।
कहो कबीर भज सारंग पानी उर्वार पार सब एको दानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।